हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शिवसेना ने भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ बनाई बड़ी रणनीति। देश में मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ शिवसेना ने कहा, विपक्ष हो एकजुट। जी हां, शिवसेना ने भाजपा के षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी ने सभी विपक्षी दलों को बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने सामना में कहा कि प्रमुख विपक्षी पार्टियों को केंद्र के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। शिवसेना ने कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में हेमंत, पुडुचेरी में एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, परंतु ये तीनों जो हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं। शिवसेना ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर जाना पड़ा, परंतु जहां गए वहां उन्होंने अपना अस्तित्व अधिक दीप्तिमान किया। शिवसेना ने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी और शाह जैसे ताकतवर नेता से संघर्ष करके विजय हासिल की, पर उनकी जड़ कांग्रेस की ही है। पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली पराजय को गंभीरता से लेना होगा और उससे उचित सबक सीखते हुए पार्टी को आवश्यक सुधार करने होंगे। शिवसेना ने सामना में ये कहा कि श्रीमती गांधी आज भी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना होगा। पार्टी ने कहा कि देश में कोरोना का संकट है, वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लगातार तीसरी बार टाल दिया गया, इसीलिए सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदार निभाती रहेंगी। शिवसेना ने कहा कि एक दौर ऐसा था जहां चुनाव में कांग्रेस पत्थर भी खड़ा कर देती थी तो लोग उस पत्थर को विजयी बना देते थे, पर आज हालात वैसे नहीं हैं। और सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक में भी वही मुद्दा उठाया। सामना में पार्टी ने आगे ये कहा कि राहुल गांधी अपना काम स्वयं करते हैं, पर उन पर ओछे शब्दों में काफी फप्तियां कसी जाती हैं, परंतु वे अपने मुद्दों पर दृढ़ रहकर लड़ते रहते हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि कोरोना काल में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर सरकारी पक्ष द्वारा घोर आलोचना की गई, परंतु टीकाकरण से लेकर आगे अन्य कई मुद्दों पर सरकार ने अंततः राहुल गांधी की ही भूमिका को स्वीकार किया। शिवसेना ने कहा कि आज राहुल गांधी ही कांग्रेस की सेनापति हैं और कांग्रेस पर उनके द्वारा किए गए हमले अचूक हैं। शिवसेना ने कहा कि बेरोजगारी, आर्थिक संकट, महंगाई, कोरोना से लगे शवों के अंबार के कारण केंद्र सरकार की लोकप्रियता घटने लगी है, इसीलिए ऐसे समय में देश भर की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों को ट्विटर की शाखाओं पर से उतरकर मैदान में आने की आवश्यकता है। शिवसेना ने यह भी कहा कि मैदान में उतरना मतलब कोरोना काल में भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि सरकार से सवाल पूछकर अव्यवस्था से छुटकारा पाना है और ये एक महत्वपूर्ण कार्य को सभी विपक्षी पार्टियों को रोज करना होगा। इस तरह शिवसेना ने साफ शब्दों में ये कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को ट्विटर छोड़कर भाजपा के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, तभी देश से भाजपा का सफाया हो सकेगा। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।